और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फैसला। कैबिनेट में जाति जनगणना पर मुहर लग गई है। केंद्रीय कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है। जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। आज केंद्रीय कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें जाति जनगणना पर मुहर लगी है। केंद्रीय कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है और सरकार अब देश भर में जाति जनगणना कराएगी केंद्र सरकार। यह फैसला आज की बैठक में किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी पूरी जानकारी सामने आकर दी है, जिन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट में यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अब देश भर में कितनी जाति के कितनी संख्या के जो लोग हैं वो रह रहे हैं, इनकी संख्या और इनके आंकड़े जो हैं वो अब किए जाएंगे। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। तो सुना आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये पूरी जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि आज की जो बैठक हुई उसमें ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब सरकार जातीय जनगणना कराएगी। जाति जनगणना पर मोदी कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। और हमारे साथ सीपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं कि बीजेपी के विधायक, और उनसे बात कर लेते हैं कि इस फैसले को कैसे देखा जा रहा है। सीपी जी, किस तरीके से इस फैसले को आप देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है, कैबिनेट है, एनडीए की सरकार है, उसने निर्णय लिया है कि देश के अंदर जातीय जनगणना कराई जाएगी। तो ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन के लोग इसका राजनीतिक लाभ उठा रहे थे। ये बार बार इस बात को बोल रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराएंगे। अरे भाई, आपकी सरकार आएगी तो जातीय जनगणना कराएगी, ये बोलने की जरूरत और जातियों में विभेद पैदा करने का कोशिश कर रहे थे। इसलिए पूरे देश के अंदर चाहे जितनी भी जातियां हो, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी विचार करती है। और इसीलिए कैबिनेट में निर्णय लिया है कि पूरे भारत के अंदर जो जनगणना होगी तो उसमें जातीय जनगणना को जोड़ा जाएगा, ताकि पूरे देश के अंदर पता चल सके कि क्या उनका जनसंख्या है, उनका क्या शैक्षणिक स्थिति है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है। उसी के तहत फिर उनके सर्वांगीण विकास के लिए काम किया जाएगा। लेकिन एक आग्रह मैं जरूर करूंगा केंद्र की सरकार से कि जातीय जनगणना जब कराएंगे तो सबसे पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी का से शुरुआत करेंगे, ताकि देश को यह भी पता चल सके तो किस जाति के हैं। ठीक है सीपी जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ तनुज खत्री, जेएमएम के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। तनुज जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे फैसले को? एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है, अब जातीय जनगणना देश भर में कराया जाएगा। तनुज जी, आपको आवाज मिल रही है? हेलो। जी 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 जी।
ये बड़ा फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया है कि आज अब पूरे देश भर में केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराएगी। जेएमएम इसको किस तरीके से देख रहा है? देखिए, सभी विपक्षी दलों की लगातार ये मांग रही है कि देश में जातीय जनगणना हो, और लगातार जिस प्रकार से लोग इससे किनारा कर रहे थे, सत्तारूढ़ दल इससे किनारा कर रहा था, तो अब हम समझते हैं कि अगर ये ऐसा होता है तो ये देश के हित में होगा और सभी लोगों के हित में होगा। ठीक है, हालांकि ये आप अपनी तरफ से मांग रहे हैं कि आप लोगों ने ये मांग उठाई थी इसलिए केंद्र सरकार को ये करना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से ये भाजपा तो किनारा करते रही है, कभी इन्होंने समर्थन नहीं किया, इन्होंने तो विरोध किया। कई एक राज्यों ने जब इसकी पहल की तो इन्होंने किस प्रकार से विरोध किया, और अब तो बिहार का चुनाव भी होना है, तो अब देखिए क्या राजनीतिक डिसीजन है, ये तो आने वाले समय में साफ हो जाएंगी चीजें। तो सीपी जी, ये तो कह रहे हैं कि इन लोगों ने मांग उठाई थी पुरजोर तरीके से और तब केंद्र सरकार को ये फैसला करना पड़ा, पहले तो सरकार किनारा कर रही थी। देखिए, अब तनुज खतरू जी चूंकि जेएमएम पार्टी में है तो स्वाभाविक रूप से इन सब बातों की चर्चा करेंगे। इन्होंने बिहार की भी चर्चा की है, इन्हें पता होना चाहिए कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है। जी जी। इसलिए बिहार चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है। तनुज जी, सुन रहे हैं आप? जी जी। ये कहा जा रहा है केंद्र सरकार की तरफ से कि सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। नहीं, हम लोग तो खुद ही कह रहे हैं ना कि सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी था, तो ये अच्छा कदम है, इसमें कहाँ कोई दिक्कत की बात है। बिल्कुल होना चाहिए, लंबे समय से होना चाहिए था, अब होता, अब होने वाला है तो इसका स्वागत है निश्चित रूप से। चलिए ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए तनुज जी आपका भी और सीपी सिंह जी आपका भी। तो देखिए, ये बड़ा फैसला आज केंद्रीय कैबिनेट में लिया गया और अब उस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है सत्ता पक्ष की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी इस फैसले से खुश जरूर है, लेकिन क्रेडिट जरूर लिया जा रहा है कि उन लोगों ने पुरजोर तरीके से इस मांग को उठाया था। पहले भी केंद्र सरकार से मांग की जा रही थी कि जातीय जनगणना पूरे देश भर में कराई जाए, लेकिन सरकार इससे किनारा कर रही थी और अब जाकर सरकार ने यह फैसला लिया है, तो एक क्रेडिट लेने की होड़ भी विपक्षी पार्टियों में शुरू हो गई है। लेकिन आपको बता दें कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें अब पूरे देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी। और आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, कैसे आरजेडी इस पूरे फैसले को देख रहा है? आप लोग तो बहुत दिनों से मांग भी कर रहे थे। देश जानता है कि राष्ट्रीय जनता दल सहित वो तमाम पार्टियां समर्थन में आई जब इन बातों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल ने राग छेड़ा और बिहार में जातीय आधारित गणना को कराया और देश को एक सामने एक नजीर पेश किया कि जातीय आधारित गणना कराने के बाद समाज में जो बदसूरत हाल है वो कैसा है, सब लोगों ने एक बार अवलोकन किया और उस रपट को सब लोगों ने पढ़ा और जाना। 14 करोड़ आबादी अगर बिहार की है और 94 लाख परिवार अगर जिसकी मासिक आय 6000 से नीचे है, तो समझिए कि हम कहाँ खड़ा है। अब डेवलपमेंट फॉर होम, विकास किसके लिए? बताने से मुट्ठी भर लोग के लिए तो नहीं। सत्ता के संसाधन पर अगर सर्टेन लोगों का ही एक आधिपत्य रहेगा तो जो बैकवेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में खड़ा है, उनकी जब तक आप पहचान नहीं करिएगा, उनको मौका नहीं दीजिएगा, तो वो कैसे आएगा? तो इसी को लेकर के आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2011 में पार्लियामेंट के अंदर एक कड़ी आवाज उठाई और उसमें मुलायम सिंह जी, शरद यादव, सब लोग थे। लेकिन हमारे समाज में जो बनावट है, उस बनावट के जो उनके मन में जो पीड़ा होती है, मुझे उन दिनों काफी पीड़ा लगी थी जब लिखा गया था हेडलाइन के 3 जादबाज। प्रतिष्ठित अखबारों ने हेडलाइन खड़ा किया था, लेकिन आज देर से ही सही, प्रधानमंत्री ने कहा नहीं कराएंगे, पार्लियामेंट में उनके मंत्री ने कहा नहीं कराएंगे, कोई हमारा नहीं है, लेकिन बावजूद अगर देर से ही सही अगर देश की हुकूमत को लगा कि राष्ट्रीय जनता दल की मांग देश के हित में है, आम जन के हित में है और इस पर मुहर लगी है कैबिनेट की, तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की जीत है संघर्षों का। हम लोग वो दल नहीं है जो सत्ता के रसवादन के लिए जाकर करके सीधे पैरों में जाकर के गिर जाए, वो काम नहीं। जब जनहित के, जन सरकार के सवाल सामने खड़ा होता है तो राष्ट्रीय जनता दल आंख में आंख लड़ा कर करके सत्ता प्रतिष्ठान से मुकाबला करता है
और जनहित में सवालों को लेकर के तो सामने खड़ा करता आपको है। शक्ति जी क्या लग रहा है, अब केंद्र सरकार क्यों तैयार है जनगणना कराने के लिए? बिहार में चुनाव है, तो बिहार में तो हो सरहद चुका पे है तनाव already। है, जाति गणना, सारे सवालात हैं। आप लोग की सरकार में जातीय जनगणना हुई, बिहार में तो ऑलरेडी हो चुका है सर। तो यूनियन सब्जेक्ट है जी। जो है ये यूनियन सब्जेक्ट है, ये जानकारी होनी चाहिए। हमें यहाँ जो सर्वे हुआ और जो जाति गणना शब्द है ये यूनियन केंद्रीय सब्जेक्ट है। तो जी। केंद्र के सरकार है तो देश भर में प्रभावी होगा और यह जो है अधिकार भारत की सरकार को प्रदत्त है। और इस आलोक में भारत की सरकार ने निर्णय लिया है तो जाति आधारित गणना तेजस्वी यादव जी के संकल्पों के अनुरूप सत्ता प्रतिष्ठान को आखिरकार झुकनी पड़ी और आकर के सामने आखिरकार वो पल आया जो देश चाहता था। तो आप लोग अब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप लोगों की बड़ी जीत है, आप लोगों ने मांग की और तब जाकर सरकार को ये मांग माननी पड़ रही है, तो इन बातों को सिर्फ नहीं था, हमारा संघर्ष है जी। मांग एक अलग विषय होता है, समान प्रक्रिया का हिस्सा होता है डिमांड। ये हमारा संघर्ष का हिस्सा है। हमने इसमें आंदोलन किया है, सड़क से लेकर के सदन तक नेता प्रतिपक्ष ने इन बातों को लेकर के लगातार प्रधानमंत्री से लेकर सब लोगों से मिले, तब जाकर के चीजें लागू हुई है। तो आप तो खुश है ना कि अब जो मांग आप लोग कर रहे थे मांग पूरी हो गई? अब तो मांग जो किया गया था वो तो निर्णय हुआ है, तो निर्णय अगर हुआ है तो हम इन चीजों पर तो कहा कि जो चीजें लागू हुई है ठीक है। तो ये संघर्ष जो आप लोगों ने किया है वो संघर्ष अब पूरा होता हुआ दिख रहा है, तो जनता के बीच भी जाएंगे और इन मुद्दों को रखेंगे। स्वाभाविक है, जाति आधारित गणना को लेकर के हमारे संकल्प अगर पूरे होते हैं तो बेहद खुशी हमें होगी। तो आपको ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, इस वजह से केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है, तो किस तरीके से ये फैसला उनके पक्ष में जा सकता है, या इसलिए वो इस रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया? शक्ति जी, बाट लगी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय एक से एक, अभी और कई निर्णय होने बाकी हैं। अभी देखिएगा कि समय आने दीजिए, कई तरह के निर्णय होंगे, उन निर्णयों में आपको कई झलक दिखाई पड़ेगी। हमने कौवा और डाल टूटते हुए देखा है देश की चुनाव आने के वक्त, फोटो में करते देखा है। तो अभी आने दीजिए ना, अगस्त सितंबर के महीने आने दीजिए, कई तरह की चीजें आएगी। लोग सनातन की बात करते हैं, देखिए सनातन एक संस्कार है, सनातन आवरण है, सनातन एक चरित्र है, सनातन स्वभाव है और सनातनी फांसीवाद देश के लिए घातक है, इसलिए हम लोग उसका प्रतिकार करते हैं। शक्ति जी हमारे साथ आप बने रहिए, हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। नीरज जी, आज ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस फैसले को जेडीयू किस तरीके से देख रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने, एनडीए की कैबिनेट ने यह फैसला लिया जातिगत जनगणना कराने का, जो आजादी के लंबे अरसे तक केंद्र में कांग्रेस पार्टी ने राज किया वह नहीं करा पाया। हम लोग भी तीसरे मोर्चे में थे, हम लोग नहीं करा पाए। बिहार ने जातिगत सर्वे कराकर, जाति सर्वे करा के एक नजीर पेश किया। हम समझते हैं कि केंद्र के आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, बधाई के पात्र और स्वागत के पात्र हैं। और इसलिए स्वागत के पात्र हैं कि आजादी के इतने लंबे अरसे तक धार्मिक आधार पर तो गणना होती थी, अनुसूचित जाति जनजाति का होता था, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग तो खैर बिहार में है, उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं बनती थी, लेकिन ऐसा कोई जनगणना नहीं था। तो इसका क्या मतलब था? जाति गणना ही नहीं अगर तो आप कल्याणकारी योजनाएं बनती थी वो केवल नारे तक सीमित रहता था। अब सरजमी पर उन कल्याणकारी योजनाओं का जब संख्या निर्धारित हो जाएगा और ये सामाजिक आर्थिक है, दोनों को समाज के सारे तबकों का इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो किसी धर्म के लोग हो, किसी जाति के लोग हों, सबका उसका लाभ मिलना है। तो बदलते हुए परिवेश में हिंदुस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और साहसिक कदम केंद्र सरकार ने उठाया है। देखिए नीरज जी, ये तो विपक्ष भी मान रहा है कि महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े थे कुछ देर पहले और उन्होंने ये बताया कि ये सरकार इसलिए फैसला ले रही है क्योंकि उन लोगों ने संघर्ष किया है और उनके संघर्षों की ये जीत है। तो क्रेडिट लेने दीजिए, जातिगत जनगणना का क्रेडिट ही लें, नौकरी का क्रेडिट ही लें, सब कुछ का क्रेडिट ले लें, अब विपक्ष में बैठे रहे।
अरे भाई, जब मौका मिलता है तो काम करना चाहिए। काम बोलता है कि अगर हम बोलते रहे और केंद्र में हम किंग मेकर थे, हम नहीं करा पाए। कांग्रेस पार्टी भी ये कहती थी कि होना चाहिए, नहीं करा पाई, तो स्वीकार करिए ना कि नहीं हो पाया। जो किया वो बधाई का पात्र है। क्रेडिट वार चाहिए, काम चाहिए कि क्रेडिट का वार चाहिए? इस देश की जनता को क्रेडिट नहीं चाहिए, इस देश की जनता को काम दिखाई पड़ना चाहिए। वैसे विपक्ष का हमारे सामने रोड का शिलान्यास हुआ था, तो रोडवा का शिलान्यास, जो रोडवा बना, जो रोडवा पर घूमेगा उसको तो क्रेडिट मिलेगा, जो सरकार बनाएगी। जी जी, विपक्ष का ये भी कहना है कि चुनाव का वक्त है, इसलिए केंद्र सरकार को ये याद आ गया। पूरे देश में चुनाव हो रहा है, मैंने पूरे देश में चुनाव हो रहा है। अगर चुनाव से जोड़िएगा तो केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये काम किया है। तो लोकसभा का चुनाव है, केवल बिहार में चुनाव है, दूसरे राज्यों में भी तो चुनाव है साथ में। इसलिए ऐसे मामले का राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ऐसे मामले का एक ही अर्थ है कि समाज के बदलाव। शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शक्ति यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।